हेलो वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल्स। जैसे कि आपको पता है कि हर सब्जेक्ट का अपना एक कोड होता है, एक तरीका होता है किस तरीके से हम उस सब्जेक्ट को क्रैक कर सकते हैं। जैसे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं इसका एक तरीका होता है और सब अलग अलग तरीके से इसको क्रैक करते हैं। बट मैं आपको जो नई चीज़ बताने वाला हूँ वो नई चीज़ है आपकी क्रैकिंग बिजनेस स्टडी पेपर। जैसा कि सबको पता है कि बिज़नेस स्टडी का जो पेपर होता है उसमें आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। एंड जो उसका पैटर्न है वो केस स्टडी बेस्ड है। तो इसके कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको किस तरीके से। आई गोट 95 मार्क्स इन बिज़नेस स्टडी, और मेरा ही टाइम वो था जिसमें जो बिज़नेस स्टडी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो आने बंद हुए थे और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आने लग गए थे। तो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो जो आ रहे थे, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किए विदाउट प्रैक्टिसिंग तो आपको अंदाज़ा होगा किस तरीके से हम उस वीडियोस को कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस तरीके को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको याद रखना कि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। मीन्स आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज अगर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर टॉपिक आपके क्लियर नहीं होते तो उसमें एक आपको परेशानी हो सकती है। विदाउट टॉपिक आप ये पता नहीं कर सकते कि आपको चूज़ क्या करना है। अब ये मान के चलो, जैसे एग्जांपल है, आपके पास 4 ऑप्शन अगर दिए होंगे तभी आप एक चूज़ कर पाओगे ना। तो ऐसे ही होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन के केस में। अगर आपको सारी चीज़ें पता होगी तभी आप उसमें कोई चूज़ करके लिख पाओगे ना। ठीक है भाई। तो भाई इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको बिज़नेस स्टडी का जो मेन फोकस रखना है, आपके टॉपिक्स सारे क्लियर होने चाहिए, सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको किस तरीके से आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मीन्स आपको राइटिंग अच्छी रखनी है, शुरुआत के घंटे अच्छा काम करना है और लाइन बना के ड्राइंग करके इस तरीक़ों से आपको प्रैक्टिस भी इन तरीक़ों से करनी है कि आपने ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग पेंसिल का यूज़ होना चाहिए प्रॉपर, ये सारी चीज़ें। और लेकिन आपको मेन तो आना चाहिए ना। अच्छा, टॉपिक वाइज भी पूरा याद नहीं होना चाहिए आपको डिट्टो। आपको टॉपिक वाइज भी सिर्फ आपको पॉइंट्स भी याद होते तब भी आपका आधा काम हो जाता है। पॉइंट्स के बाद एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर। हिंदी वालों के लिए ज़्यादा आसान होता है नंबर लाना, ये हिंदी जल्दी याद हो जाती है। एंड इंग्लिश वाले को रटना पड़ता है, तो पैटर्न तरीके से आपको रटना पड़ेगा। एंड पूनम गांधी इज़ द बेस्ट बुक फॉर बिजनेस स्टडी। अब अच्छा हुजूर, आप लोगों के पास एक क्वेश्चन और आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि सर ये तो हर कोई बताता है कि बिज़नेस स्टडी कैसे पढ़ना है, तो भाई इसको पढ़ने का तरीका क्या है, किस पैटर्न को फॉलो करो। तो भाई दोस्तों, इसमें अच्छे नंबर वही व्यक्ति ला सकता है जिसका इसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए। इंटरेस्ट पैदा करना सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाहे ज़बरदस्ती करो चाहे अपने आप करो। और डेली का अगर इसे 1 घंटा दे के सिर्फ एक टॉपिक को रिवीजन करे, सिर्फ एक टॉपिक को पकड़े, उसको अच्छी तरह लिखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। लिख के याद करें और याद करने के बाद एक बार दोबारा अपने आप को लिख के दिखाएं। उसी तरीके से आप बिज़नेस स्टडी को सॉल्व कर पाओगे। तो आई गोट 95 मार्क्स विदाउट प्रैक्टिसिंग मैंने की थी डायरेक्ट क्वेश्चंस की, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ 15 पन्ने भरे थे। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आ गया था। मैंने मात्र 15 पन्ने भरे और तब मुझे लग रहा था कि मेरे ज़्यादा नहीं 60 मार्क्स आ जाएंगे। बिकॉज पहले मैं सोच रहा था पन्ना भरने का बेस होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके मटेरियल के नंबर है उसके अंदर, कि आप अगर 3 वर्ड का भी लिख रहे हो ना, उसमें मटेरियल होना चाहिए आपके पास, सही चीज़ होनी चाहिए आपके पास, क्वालिटी। तो इसका मतलब कि आपको हर टॉपिक को लिख के याद करना है, लिख के याद करना है। मेरा तो पैटर्न यही था कि भाई मैं ज़्यादा पढ़ाकू इंसान नहीं था। मुझे इतना समझ आता था कि आज ये टॉपिक कवर करना है, अपने आप को याद करके सुना देना है। और रोज़ इसी तरीके से मैं एक टॉपिक को पकड़ा करता था। एक ही दिन में लेके बैठोगे बिज़नेस स्टडी को तो याद नहीं होने वाला भाई। और इसका जो सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो आता है वो मार्केटिंग मिक्स के ऊपर आता है। तो प्लीज़ मेरे जो 5 नंबर कटे थे मार्केटिंग मिक्स के कटे थे। और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक था, उस मार्केटिंग मिक्स के क्वेश्चन में 3 टॉपिक कवर थे। तो कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ये भी देखने को मिलेगा, ध्यान देना, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये भी देखने को मिलता है कि एक ही साथ 2 आंसर मिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है सर। तो बिज़नेस स्टडी को कैसे सॉल्व करें, ये सबसे आसान टॉपिक है। 12th की मैं बात कर रहा हूँ। 12th में मार्क्स लाने होते हैं,
तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कम से कम पूरी बुक को 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। और अधिकतर देखा गया है कि जो इसका पेपर है, इसके पेपर में मात्र एक ही छुट्टी होती है और एक ही छुट्टी में सारा कवर करना मुश्किल है। तो हो सके तो पेपर से पहले ही इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और पेपर से जो एक दिन मिलता है उसमें आप रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को बनाइए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो अब आपके पास आ गए हैं, मेरे टाइम पे नहीं थे। तो आप जितना बना सकते हैं बनाइए। किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इसका भी आपको ईजिली अंदाज़ा लग सकता है। तो मेरा मेन मोटिव यही था बिजनेस स्टडी, जैसे मैं मार्क्स लाया हूँ तो आप भी ला सकते हैं। और इट इज़ ओनली फॉर CBSE बोर्ड। तो बिज़नेस स्टडी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, उसके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। मैंने हिंदी मीडियम लिया था बिकॉज मुझे पता था मुझे समझना है खाली और नंबर लाना है। तो आप प्रेफर कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश। CBSE का अपना चॉइस होता है, तुम हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, दोनों में बात चल जाएगी। लेकिन खाली हिंदी में लिखना है। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखना है, खाली इंग्लिश में लिख रहे हो तो भाई सीधा सा बता रहा हूँ ये चीज़, समझ जाओ। तो बिज़नेस स्टडी का यही मेन फंडा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। ये गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ बिज़नेस स्टडी के लिए। देन आई गॉट 90 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के बारे में हम अगले टॉपिक अगले वीडियो में कवर करेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करें जिसको नंबर लाने हो। और बिज़नेस स्टडी के बारे में एक वीडियो में और बनाऊँगा जिसमें हम किस तरीके से लिखना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, पेपर कितना लेंदी कितना भरना है पन्ने को, कैसे याद करने का पैटर्न है, ये सारी तरीके मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। एंड इसी तरह प्रोफेशनल वीडियोस, फ्रेंडली वीडियो इको फ्रेंडली वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँगा। लाइक करते रहिए और दोस्त को प्यार पहुँचाते रहिए, क्योंकि जितना आप मुझे बताएंगे मैं आपको, क्योंकि ज़िंदगी में शॉर्ट ट्रिक्स काम आती है भाई। शॉर्ट ट्रिक्स अगर खुद से सीख लो, खुद की गलतियों से या किसी और की गलतियों से सीख लो, तो हमारी गलतियों से ही सीख लो भाई। तो थैंक यू फॉर दिस पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।